जय हिंद। इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी विद्यार्थी का मैथ कमज़ोर क्यों होता है। ठीक है, यानी कमज़ोर होने का मुख्य कारण क्या है और उनको रुचि क्यों नहीं हो पाता है मैथ में, उसका बेसिक कारण आज हम लोग समझेंगे और उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। यानी इस क्लास के माध्यम से अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को ठीक से देख ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, तो समझिए कि मैथ से आपका बिल्कुल डर इस क्लास के बाद से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पहले हम लोग समझते हैं कि मैथ में किसी भी विद्यार्थी को मन क्यों नहीं लगता है और उनका मैथ कमज़ोर होने का मुख्य कारण क्या है। तो चलिए ध्यान दीजिए और क्लास में बिल्कुल आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। देखिए, मैथ कमज़ोर होने का मुख्य कारण, ठीक है, यानी मुख्य रीज़न क्या है कि किसी भी विद्यार्थी का मैथ कमज़ोर होता है और वो सबसे ज़्यादा मैथ पर ही समय देते हैं फिर भी कमज़ोर होता है। उसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, मुख्य कारण यह है कि चिन्हों को ठीक से समझते नहीं हैं। चिन्ह जो होता है जैसे प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस ये गुना जो होता है, जोड़ घटाओ गुना भागा, उस चिन्ह को ठीक से समझते नहीं हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसको बेसिक से समझेंगे और इसके साथ हम जो समस्या है उसको सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और इस क्लास के बाद समझिए कि आपको जो मैथ से डर लगता है बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा। तो पहले बेसिक बात, मुख्य जड़ तो यही है कि आपका मैथ, किसी विद्यार्थी का मैथ कमज़ोर होता है। तो पहले ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये कोई राशि है, क्या है? धनराशि है। तो ये अगर दो कोई धनराशि है तो हम दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक समझिए कि साइन को हम लोग चिन्ह को समझने वाले हैं। आप लोग क्लास में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पे समझिए, पहले यहाँ पे देखिए, ये क्या है? प्लस में है, ये भी प्लस में है। यानी इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 50 रुपया है। ठीक है, ये रुपया कैसा है? ये धन राशि है। इसको धन राशि हम कब कहते हैं? किसी भी संख्या को धनात्मक यानी धन राशि कब कहा जाता है? जैसे मान लीजिए आप परिश्रम से समझिए कि किसी भी माध्यम से आप परिश्रम करके अगर पैसे कमा रहे हैं, रुपये कमा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं धन। क्या बोलते हैं? धन। ठीक है, आप पैसे से पैसे कमाइए, ठीक है, या आप परिश्रम करके मजदूरी करके कमाइए, या किसी भी माध्यम से अगर आप कमा रहे हैं तो उसको बोलते हैं धनराशि। क्या बोलते हैं? धनराशि। जैसे मान लीजिए आप किसी को रुपया दिए हैं ब्याज पर, ठीक है, तो केवल उस रुपये का ब्याज मान लीजिए 50 रुपया हो रहा है और आप गए कहीं से कमा के लाएँ, कितना? मान लीजिए 400 रुपया कमा के लाएँ। ठीक है, एक दिन का हम बात कर रहे हैं कि एक दिन समझिए कि आप कुछ पैसे दिए, कुछ रुपया दिए, तो उसका ब्याज आपको 50 रुपया मिला और आप मजदूरी करके अगर 400 रुपया कमाएं, तो अगर टोटल आपके पास उस दिन का अगर धन पूछा जाए, कितना धन आपके पास उस दिन हुआ, तो टोटल हम बोलेंगे 450। तो ये क्या है? ये धन राशि है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन क्या है? प्लस में है, ये भी क्या है? प्लस में। तो अगर दोनों प्लस में है तो क्या होगा? जुटेगा। क्या होगा? जुटेगा। कब जुटेगा? तो ये पहले समझिए, ये क्या है? धन राशि है, ये भी क्या है? धनराशि है। तो जब दोनों धनराशि है तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। वही साइन यहाँ पे दिखाया जाता है कि अगर कितना ही धनराशि रहेगा तो हम सब क्या करते हैं? उसको समेट लेते हैं, यानी जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दोनों क्या है? माइनस में है, यानी ऋणात्मक संख्या है, या इसको हम ऋण राशि बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इसको समझने के लिए हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी से रुपया कर्ज के रूप में लिए हैं। ऋण, कर्ज मतलब क्या? ऋण लिए हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए उसका कर्ज का ब्याज जो है, मान लीजिए आप 50 रुपया क्या कर रहे हैं? 50 रुपया आपके ऊपर उस दिन का चढ़ा जा रहा है। 50 रुपये, कितना रुपया चढ़ा? 50 रुपया। जो पहले से ब्याज लिए उसका मान लीजिए इस दिन आप एक दिन जो है आपका ये 50 रुपया चढ़ा, और फिर आप किसी दूसरे से कर्ज ले रहे हैं, मान लीजिए 400 रुपया। तो उस दिन आप कितना? 400 रुपया कर्ज लिए, और उस दिन जो पहले से लिए थे उसका ब्याज मान लीजिए इतना है। ठीक है, या किसी और से समझिए कि 50 रुपया और ले लिए। तो ये दोनों हम क्या कर रहे हैं? कमा नहीं रहे हैं, किसी अन्य से ले रहे हैं। मतलब क्या है? कर्ज। ये कभी ना कभी आपको देना पड़ेगा। तो जब हम किसी से कर्ज के रूप में लेते हैं तो उसको ऋण संख्या, ऋणात्मक संख्या के रूप में देखा जाता है। ठीक है, यानी उसको हम ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। ऋण का अर्थ ही होता है कर्ज। तो ये दोनों जब कर्ज है तो दोनों आपस में जुटेगा। वही साइन यहाँ पे प्लस दिखाया जाता है। ये दोनों क्या है? कर्ज है, ऋण है, इसलिए दोनों क्या होगा? जुटेगा। अब कहा जाए कि बताइए आपके पास टोटल इस दिन कितना कर्ज हुआ, तो हम क्या बोलेंगे? 50 रुपया ये और 400 रुपया ये, यानी 450 हमें क्या मिला? ऋण यानी कर्ज हम लिए। तो इस तरह से दोनों ऋणात्मक संख्या को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो जब यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस का काम होगा, लेकिन साइन क्या होगा? माइनस का ही होगा। यही समझ में नहीं आता है और ज़्यादा गलती होता है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम काम कर रहे हैं प्लस का। किसका काम कर रहे हैं? प्लस का, यानी दोनों को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि दोनों ऋणात्मक संख्या है, दोनों कर्ज लिए हैं।
इसलिए दोनों क्या होगा, जुटेगा, लेकिन साइन यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस से रहेगा, माइनस से साइन रहेगा, प्लस साइन नहीं रहेगा। ठीक है, प्लस साइन नहीं रहेगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर पे इसमें क्या है, प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। अब समझिए यहाँ पे हम क्या दिखाए हैं, यहाँ पे माइनस दिखाए हैं, यानी माइनस होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो भी हम दिखा रहे हैं ये सब काम को क्या करता है, सूचित करता है, व्यक्त करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कितना 50 रुपया है। मान लीजिए किसी दिन आप 50 रुपया कमा के आए, 50 रुपया छोड़िए 500 रुपया कमा के आए। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि किसी अन्य का कभी ना कभी आप मान लीजिए 100 रुपया कर्ज लिए थे, ऋण लिए थे। तो जब ऋण यानी कर्ज लिए थे तो उसको तो कभी ना कभी आपको चुकाना है। तो मान लीजिए इस 500 रुपये में से हम उसको 100 रुपया निकाल के क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये धनात्मक संख्या है और ये ऋणात्मक है, तो इसमें से 500 में से हम 400 क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पे हम काम किसका कर रहे हैं, घटाने का काम कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम दोनों को जोड़ने का काम किए, यहाँ पे दोनों का जोड़ने का काम किए, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, घटाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, घटाने का काम होगा। तो ये क्या बचेगा, 400 बचेगा। क्या बचेगा, 400। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम, ये है माइनस में, ये क्या है, प्लस में है। ये माइनस में, ये प्लस में। अब देखिए इसी को हम इस माध्यम से लिख सकते हैं, इस तरीका से लिख सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए 100 पहले, माइनस में 100 पहले और ये प्लस में 500 बाद में। तो अब ये क्या होगा, अभी उतना ही होगा, केवल जगह बदलने से क्रिया नहीं बदल जाएगा इसमें। यानी ये घटाव में है तो ये घटेगा, चाहे पहले हो या बाद में, उससे दिक्कत नहीं है। उस भ्रम में मत रहिए कि पहले है तो जुट जाएगा, नहीं। ये घटाव में है तो घटेगा, चाहे पहले हो या बाद में हो। तो आप याद रखिए यहाँ भी कितना होगा, 400 होगा। तो इस तरह से हमें याद रखना है, ये जो भी साइन आता है ये केवल क्रिया को यानी कार्य को दर्शाता है कि कौन कार्य करना है इधर दिए गए चिन्ह के बीच। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग केवल अभी जोड़ घटाव के बारे में समझिए। अगर इसके बीच में हम गुना डाल दें, बीच में गुना डाल दें तब क्या होगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए अगर इतना आप लोग समझ ले रहे हैं तो समझिए कि मैथ से आपका अधिकांश डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बेसिक बात है यही है, और यही सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को परेशान करता है। अगर फिर भी आपको डाउट रह जाए तो आप जरूर कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे और पूरी तरह से आपकी समस्याओं का हल करने का हम काम करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्या था, प्लस प्लस था, बीच में हम क्या लाए हैं, बीच में लाए हैं गुना। तो अब देखिए प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, ये प्लस होता है। फिर प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। और ये माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतर से समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या, मान लीजिए 5 है, ये प्लस में है, और ये संख्या 2 ये भी प्लस में है। अब कहिएगा कहाँ कहीं प्लस लिखे हैं, हम लिखे नहीं हैं। अगर कोई संख्या हम ऐसे नेचुरली लिख दे रहे हैं तो हम क्या समझेंगे, प्लस में कि माइनस में। तो क्या है, प्लस में है, प्लस का साइन दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर कोई संख्या माइनस में हो तो बिना माइनस दिखाए काम चलने वाला नहीं है, इस बात को आप याद रखिए। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि प्लस किसी भी संख्या के आगे छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, प्लस में है, ये भी क्या है, प्लस में है। यानी इसको हम बोल सकते हैं इस रूप में है, प्लस इंटू प्लस बराबर क्या होगा, प्लस होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, गुना का काम करेंगे। क्या करेंगे, गुना का काम। क्यों, क्योंकि बीच में गुना है। तो 5 दूना 10 होगा, लेकिन ये किस में, ये प्लस में है। किस में है, प्लस में है। यही बात इसमें ध्यान देना है। इसमें जो हम लोग देखें, इन दोनों के ये जो साइन है, ये साइन जरा हम जो लिखे हैं, ये दोनों के बीच के कार्य को बता रहा है कि इसमें क्या कार्य हुआ है या क्या कार्य करना है। लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है कि कार्य करने के बाद वो संख्या किस रूप में होगा, क्योंकि बीच में क्या है, गुना है। तो अब देखिए यहाँ पे ये माइनस में, जैसे मान लीजिए ये -5 और इधर भी क्या है, -2 है। ठीक है, क्या है, -2। आप ऐसे कुछ लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि डबल साइन हो जा रहा है, यहाँ पे गुना और यहाँ पे माइनस। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप छोटा कोष्ठ का उपयोग कर सकते हैं। अब बताइए ये माइनस गुने माइनस हो रहा है, तो ये क्या होगा, गुना करेंगे तो 5 दूना 10 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस गुने माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में, याद रखिए। और यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ये -5 जो है, अगर यहाँ पे हम +5 लिखे और गुना में -2 लिखे, तो गुना करने के बाद ये जो है 5 दूना 10 होगा, लेकिन माइनस में होगा। किसमें होगा, माइनस में होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम क्या लिखे, -5 और गुने +2, तो गुना करने के बाद क्या आएगा, -10 आएगा। -10 आएगा, आप इसे याद रखिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको आसानी से समझेंगे, और इस साइन को आप लोग को याद रखना है। इसको एग्जाम्पल के साथ इसे आप लोग अच्छे तरह से नोट कर लीजिए। ठीक है, और समझिए कि ये बेसिक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।